बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता से पेवस्ता की बात हमेशा लोग कहते हैं। हमने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रोग्राम किया मेयर कराची के साथ, जिसमें मेयर कराची ने वाज़े अल्फाज में जो मसाइल थे उस पर भी बात की, जहाँ पर तनकीद थी वो भी उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से सुनी। लेकिन जाहिर है जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए या जो वो बातें कह रहे हैं, जिस तरह से जमात इस्लामी के हवाले से वो बार बार गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि जाहिर है जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी लेना चाहिए। और ख़ुद सोशल मीडिया पर मैंने भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़े। लोगों का ऐसा कहना था कि एक पार्टी की बात नहीं सुननी चाहिए, बल्कि सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स ऐसे होने चाहिए, तो तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर बात करनी चाहिए। मैं आज जरा बात कम करूंगी और कोशिश ये करूंगी कि जमात इस्लामी जो है वो शहर में क्या कारकर्दगी दिखा रही है, इस पर बात की जाए। कारकर्दगी के साथ साथ सबसे अहम सवाल जो आज कराची का हर बंदा पूछता है, पाकिस्तान का हर शहरी पूछता है, और वो सवाल ये सादा सा है कि सबने कराची के ऊपर सियासत करने का ठेका उठा के रखा हुआ है। इसके वसाइल को दबोचने की बातें होती हैं, लेकिन ये आखिर कब तक सिलसिला चलता रहेगा। हमारे साथ आज स्टूडियो में तशरीफ फरमा है मुन्नम जफर साहब, जो कि अमीर जमात इस्लामी। मुन्नम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। और मोन्टाज आपने मुलाहिजा फरमाया, मेयर कराची गुज़िश्ता रोज़ मेरे मेहमान थे, जिस कुर्सी पर आज आप बराजमान हैं गुज़िश्ता रोज़ वो थे। उन्होंने कुछ गुफ्तगू की जो कि ज़ाहिर है आपने मोन्टाज में मुलाहिजा की है, लेकिन बड़ा सिंपल, क्लियर और छोटा सा सवाल है, जमात इस्लामी अपने 9 टाउन्स में कारकर्दगी दिखाने में क्यों नाकाम है? बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि जमात इस्लामी ने 2 साल में अपने टाउन्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जितना काम किया है, और ये काम हमने मीडिया के ज़रिए हमने बाकायदा 2 साल की कारकर्दगी अपनी पेश की। ठीक है, जो काम है उसकी तफसीलात हम बता सकते हैं आपके सामने। पहले साल हमने इस बात को डिसाइड किया कि हम अपने जो टाउन्स हैं उसके अंदर हम पार्क्स को डेवलप करेंगे। अच्छा, खेलों के मैदानों को डेवलप करेंगे। ठीक हो गया। और इसमें हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रायोरिटी रखी इसकी। 171 पार्क अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9 टाउन्स के अंदर डेवलप किए हैं। 171 पार्क, 171 जी 171 पार्क्स 9 टाउन्स में 171 पार्क्स हमने डेवलप किए। ऑलराइट, ठीक हो गया सर। इसी तरह खेलों के मैदान 25 स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है वो हमने 25 9 टाउन्स के अंदर। और ये जो पार्क्स डेवलप किए गए हैं, ये पार्क्स कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे थे। बेशतर पार्क्स, अच्छा, यहाँ से 10-10 डंपर कचरे के ट्रक निकल रहे थे, उसके बाद जाके पार्कों की शक्ल बहाल हुई है। इसी तरह हमारी प्रायोरिटी फर्स्ट डे से ये थी कि हम लोग को एनजीओज के हवाले नहीं करेंगे। अच्छा, सूरत तो ये है कि यहाँ तो लोग बिल्कुल इस बात के इंतजार में हैं कि किसी तरह एनजीओज हमारे स्कूल ले जाएं। हमने 42 स्कूल्स रेनोवेट किए, उनके वॉशरूम्स, वहाँ पानी का अरेंजमेंट किया। अच्छा, और ये 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह 7000 एनरोलमेंट के अंदर जो है इजाफा हुआ है। 42 स्कूल 9 टाउन्स के आपने दोबारा उनको स्ट्रक्चराइज किया। जी, बिल्कुल। उनके ऊपर तामीर का जो काम था वो मुकम्मल किया। 42, इसी तरह पानी, वॉशरूम्स, दीगर सारी फैसिलिटीज हमने अल्हम्दुलिल्लाह दी। अच्छा, जिसके नतीजे में बच्चों की एनरोलमेंट के अंदर इजाफा हुआ। ठीक हो गया। इसी तरह शहर में जिस तरह पूरे दुनिया के अंदर इस वक्त एनवायरमेंटल चेंजेस का मामला है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को तय किया कि लेट्स टर्न कराची ग्रीन। आइए सब मिलकर कराची को में प्लांटेशन करते हैं। ठीक हो गया। और इस टारगेट को तय करके अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे शहर में, 9 टाउन में नहीं, पूरे शहर में हमने 1 लाख दरख्त लगाने का तय किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम जारी है। इसको हम कर रहे हैं। अर्बन फॉरेस्ट हमने अपने बास टाउन्स में इसको तजर्बा किया है। अर्बन फॉरेस्ट, रोड साइड जंगल, ताकि इसके जरिए जो है वो जो माहौलियाती चेंजेस हैं इनसे निपटा जा सके। इसके साथ साथ ओपन एयर जिम का कॉन्सेप्ट दिया हमने पार्कों के अंदर कि लोग आएँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओपन एयर जिम एक साइड में मौजूद है, वहाँ वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो है ये पार्क्स के साथ ही, पार्क के साथ ही, ठीक हो गया, पार्क के साथ ही। इसी तरह देखें ना, ये दूसरा बड़ा इशू ये है कि इस शहर के अंदर 2015-2017 से बहुत से एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनके ड्यूज अदा नहीं किए गए थे। 2015 और 17 के? जी 15-17, और बाज़ जगह तो 2005 से भी ड्यूज अदा नहीं किए गए थे। लोगों के ड्यूज अदा नहीं किए गए थे, लोग परेशान थे, यानी जो एम्प्लॉयज। हाँ, हमारे 9 टाउन्स ने अल्हम्दुलिल्लाह 72 करोड़ रुपए 9 टाउन्स के अंदर हमने लोगों को ड्यूज अदा करे हैं। अच्छा, खवातीन 2005, 2017, 2016 और इसके बाद और हमारे बास टाउन्स के अंदर तो 0-0 कर दिया, यानी पिछले ड्यूज सारे अदा कर दिए गए हैं जो लोगों के ड्यूज थे। लोग परेशान थे। और कितना गया इसमें पैसे आपने दोबारा? 72 करोड़ रुपए। 72 करोड़ रुपया, ठीक हो गया, ठीक है।
तो टाउन्स के अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने टाउन्स के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ जो थी टाउन्स के अंदर कोऑर्डिनेशन के साथ की हैं। अब अगले फेज़ में हमारा टारगेट ये है कि हम गलियों के अंदर पेवर ब्लॉक्स लगाए हैं, लेकिन अभी महदूद तादाद में हैं। पेवर ब्लॉक्स गलियों के अंदर लगाना, सड़कों की कारपेटिंग करना, ये सारे चीज़ें इंशाल्लाह ताला लेकर चलेंगे। और साथ साथ जो हेल्थ के इदारे हैं, जो बेसिक हेल्थ यूनिट है, क्लिनिक्स हैं, ये क्लिनिक्स तबाहाल क्लिनिक्स हैं। ठीक हो गया। यानी वहाँ ना डॉक्टर अवेलेबल है, ना दवाएं अवेलेबल हैं, सारी पर्चियाँ बनती रही हैं माजी के अंदर। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर अपने तालीमी इदारों को भी इंशाल्लाह बात करेंगे। जो सरकारी तालीमी इदारे हैं, जो इस महंगाई के दौर में लोगों के लिए एक नेमत है कि कम से कम लोग अपने बच्चों को अगर वहाँ भेज दें और वहाँ का म्यार अपग्रेड हो जाए। औरंगी टाउन से आपका कोई चेयरमैन, यूसी चेयरमैन कोई यूसी चेयरमैन, हमारे 3 यूसी चेयरमैन हैं औरंगी टाउन। ओके, वहाँ के स्कूल्स के बारे में कुछ मालूमात है आपको? देखिए, वहाँ के स्कूल के मुतालिक मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम। वहाँ टाउन चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हैं, ठीक है, जमील डायरी साहब जो है वो टाउन चेयरमैन है। हमारे 3 यूसी, और ये स्कूल जो आते हैं टाउन के अंडर में आते हैं, स्कूल और पार्क्स टाउन के अंडर में आते हैं। तो वो बराह रास्त आपके उसमें नहीं आता। ठीक हो गया। अच्छा, आपने 9 टाउन्स में ये कारकर्दगी है 9 टाउन्स की। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। 72 करोड़ रुपया आपने वाजिबुल अदा जो थे वो भी अदा किए। एक अहम चीज और भी कि देखें, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ये वजीर बल्दियात के अंडर में है, चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। लेकिन कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के हाथों जिस तरह इस वक्त पूरे शहर की सूरत हाल बनी हुई है, जगह जगह गटर उबल रहे हैं, लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। यानी कोई इख्तियार आप टाउन चेयरमैन के और वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा करने में आप नाकाम हैं। ठीक है, वो मैं उनकी नाकामी की तरफ आती हूं ना। इसमें एक पहले आपके इंतजामात की बात हो रही है। एक अहम बात और भी, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ये नाकामी का मुंह बोलता सबूत है, सफेद हाथी बना हुआ है। और हमें कहीं भी कोई काम करना है, कोई सड़क बनाना है, कारपेटिंग करना है, या गलियों में पेवर ब्लॉक लगाना है, सिर्फ सीवरेज के काम पर हमारे टाउन्स ने ओन रिसोर्सेज से 1 अरब 19 करोड़ रुपए हमने इस पर लगाए हैं। सीवरेज के काम पर 1 अरब 19 करोड़ रुपए। 1 अरब, एक तो माशाल्लाह बातें आप लोगों की करोड़ों और अरबों में होती है। अच्छा, ये मुख्तलिफ टाउन्स की बात है, ठीक है, यानी 9 टाउन्स में 1 अरब का कलेक्टिवली सीवरेज का काम किया है आप लोगों ने। जी जी, और पानी का भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 17 करोड़ 80 लाख रुपए पानी के ऊपर जो है वो हुए। बहुत सारी जगह पानी के लीकेजेस थी, जिनको ठीक किया गया है। तो उसके नतीजे के अंदर शहर में कमोबेश 50,000 लोगों को इसका फायदा हुआ है। 50,000 लोगों को, यानी 50,000 लोगों का मतलब ये है कि आप जो है अंदाजा लगा लीजिए कि एक घर में 6 अफराद होते हैं, तकरीबन जो है वो 3 लाख 4 लाख लोगों को। यानी ये भी आप लोगों ने बगैर सिंध हुकूमत की कोऑर्डिनेशन के ये काम भी किया। तो ये कारकर्दगी है 9 टाउन्स की। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा वो चलाइएगा, वो जो अरबों की बात कर रहे थे मुर्तजा वहाब साहब, हमें बता के गए थे कि माशाल्लाह आप लोगों को करोड़ों की तो मामलात हैं। मैं जरा उस पर आती हूँ, लेकिन पहले अरब आपको दिखा दें। चलाएं जरा, आप क्या कह के गए कल मुर्तजा वहाब साहब, कितने अरब रुपया जो है वो जमात इस्लामी को मिल रहा है? इनको अरबों रुपए मिले हैं रोड कटिंग की मद में। सड़क वड़क कोई नहीं बनाई उन्होंने, लेकिन रोड कटिंग की मद में इनको मिले। मैं सिर्फ एग्जांपल देता हूँ, न्यू कराची टाउन है, उसको 3.5 अरब रुपए मिले। मॉडल कॉलोनी का टाउन है, उसको 2 अरब। ये मैं आपको SSGC के नंबर दे रहा हूँ। ये मॉडल कॉलोनी का टाउन है, उसको 2.1 अरब रुपए मिले। जिना टाउन जिसकी आप तारीफ कर रही थी, उसको 73 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी तरीके से लांडी का टाउन है, उसको 13 मिलियन मिले हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन को गालिबन 2.5 अरब रुपए मिले हैं। ये अरबों रुपए हैं मुर्तजा वहाब साहब, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो दे कैन टेक मी टू कोर्ट। एक मिनट, ये गलत कह रहे हैं? तो देखिए, नई कराची टाउन के मुताबिक गलत कह रहे हैं। एक मिनट मनम साहब, दोबारा बोलिएगा। न्यू कराची टाउन के लिए सर ने बोला कितना? 3.4 अरब नहीं मिले। 1 अरब 99 करोड़ 50 लाख। 1 अरब 99 करोड़ 50 लाख। ठीक है, ये न्यू कराची को मिले, यानी 3 नहीं, लेकिन 1 अरब तो मिले। 2 अरब हुए ना? 2 अरब। अच्छा, मॉडल वाले मॉडल कॉलोनी का 2.1 सही है। जिना टाउन को 73 अरब रुपए। 73 करोड़ रुपए। अच्छा, 73 करोड़, क्या 73 करोड़ मिले? जी, 73 करोड़ रुपए 6 यूसीओ में SSGC के। देखें, ये जो फंड है ना, ये मतलब पैसे तो मिले हैं ना? ये जरा समझ लीजिए, ये फंड SSGC ने तमाम टाउन्स को दिए हैं। ठीक हो गया। ये फंड SSGC ने टाउन्स के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। एक MOU साइन हुआ है टाउन्स और SSGC के दरमियान। ठीक है, वो इसलिए साइन हुआ है कि SSGC अपनी 35 साल पुरानी जो पाइपलाइंस हैं, जो लाइंस हैं, गैस की लाइंस हैं, जी गैस की लाइंस हैं,
जो उनको वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है, 35 साल पुरानी। इसके लिए उन्होंने टाउन के साथ एक एग्रीमेंट किया, ऑलराइट, MOU साइन किया कि ये जब मुकम्मल हो जाए काम, गो अहेड, जब ओके हो जाएगा, NOC दे दिया जाएगा, तो उसके बाद जो रोड की रिपेयर है, जहाँ जहाँ रोड की खुदाई हुई है, मेन रोड्स की, इसी तरह गलियों की खुदाई हुई है, वो सारा काम किया जाएगा। इसके लिए उनके साथ हमारे खतूत भी की खतो किताबत भी जारी है। अक्टूबर का टाइम उन्होंने दिया है, पहले उन्होंने टाइम दिया था जुलाई का, अक्टूबर का, उसके बाद उन्होंने अक्टूबर का वक्त दिया है, 30 अक्टूबर तक काम मुकम्मल करने का। हमारे जमात इस्लामी के 9 टाउन में से 3 टाउन ऐसे हैं जहां काम मुकम्मल हुआ। कौन से हैं वो? उनमें एक नॉर्थ नाज़िमाबाद की 8 UCO में, नॉर्थ नाज़िमाबाद 8 UCs हो गई, ठीक है, और इसी तरह नई कराची की 9 UCs, न्यू कराची की भी कितनी? 9 UCs, ओके। इसी तरह मॉडल टाउन कंप्लीट है, मॉडल टाउन कंप्लीट है, 7.5 UCs में से होता है। अच्छा, मॉडल कॉलोनी का भी तो बता रहे थे, वो पैसे मिले तकरीबन 2.1 अरब रुपए। मॉडल टाउन की उसी की बात कर रहे थे, 2.1, सही है। तो अब अगर काम मुकम्मल हो गया है, काम मुकम्मल नहीं हुआ ना अभी, अक्टूबर तक की। अच्छा, अभी अक्टूबर है, SSGC ने अक्टूबर तक का वक्त दिया। अच्छा, ये पैसा जो है वो बराह रास्त SSGC लगाएगा या आपको ट्रांसफर करेगा वो, और आप लोग फिर काम करवाएंगे? देखिए, खुदाई वो कर रहे हैं, हाँ, काम उन्होंने करवाया है, पाइपलाइन से काम वो करेंगे, NOC वो देंगे, ठीक है, और जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो NOC मिल जाएगी, NOC के बाद टाउन फिर काम कराएगा रिपेयर का। ऑलराइट, ब्रेक ले लो आपकी इजाजत से, एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ब्रेक से जरा वाक़ तो जमात इस्लामी के बारे में ये भी कहा जाता है कि बैनर्स और धरनों की सियासत से ये जमात बाहर आने को तैयार नहीं है और कराची के मसाइल पर सिर्फ और सिर्फ सियासत भगा रही है। इस बात में कितनी सदाकत है, इस ब्रेक के बाद। ओके बात नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और आज हमारे मेहमान हैं जमात इस्लामी के अमीर जनाब मुनम ज़फ़र साहब। सर, थैंक यू अगेन कि आप तशरीफ़ लेकर आए हुए हैं। आपकी इजाज़त से क्या हम आज आपके लिए भी लाइव कॉल्स खोलें, क्योंकि कल हमने मेयर साहब से दरख्वास्त की थी तो उन्होंने भी कहा लाइव कॉल खोलें ताकि पता चले वो तमाम तर लोग जो कराची में मौजूद हैं, क्योंकि मैं कराची के हवाले से प्रोग्राम कर रही हूँ। जमात इस्लामी के ज़ेरे इंतज़ाम वो टाउन्स या वो यूसी लोग इलाके जो जमात इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम आते हैं, वहाँ के अवाम हमें स्पेसिफिकली फ़ोन कर सकते हैं और हमें बताएं कि अगर कहीं इलाका बेहतर है तो ज़रूर बताएं, अप्रिशिएट करें जमात इस्लामी को, और अगर कहीं ख़राबी है तो उसकी भी फौरी निशानदेही करें ताकि हम मुनम ज़फ़र साहब से उस पर भी सवाल कर सकें। मुनम साहब, बहुत सारे मसाइल तो आपने हमें बता दिए। आप सिंध हुकूमत से पहले तो ये कि आप लोग चाहते क्या हैं, पहला सवाल। दूसरा ये कि सर आप लोग इतने बड़े बड़े नंबर्स के इल्जामात लगा देते हैं, मुझसे तो पढ़े भी नहीं जाते ये नंबर। 33 अरब 60 पता नहीं करोड़ रुपया आप कह रहे हैं कि वो खा गए। सर कैसे खा गए, कब से खा रहे हैं? 33 अरब बहुत होते हैं सर पैसे। देखिए, हम चाहते ये हैं कि कराची को उसका राइट मिले, जो उसका जायज़ हक है उसको मिले। ठीक हो गया। कराची ने इस साल 3,256 अरब रुपए कौमी खजाने में टैक्स की सूरत में जमा कराए हैं। ठीक बात, यानी 3,256 अरब रुपए जमा कराए हैं। कह रहे हैं आप ये बात, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात तो देखें आप, ये तो जमा कराए हैं कराची ने टैक्स की सूरत में। अभी आपने देखा होगा कि वफाकी सेक्रेटरी यूनिस डागा साहब का एक आर्टिकल बहुत मूव कर रहा था, जिसमें उन्होंने बताया कि 2010 से लेकर 2025 तक इन 15 सालों में कराची का राइट क्या था कि कराची को वफाकी तरक्याती फंड और सूबाई तरक्याती फंड 1360 अरब रुपए, जिनमें से 944 अरब रुपए सूबाई और 416 अरब रुपए ठीक है फेडरल। और इसी तरह कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस होता है, जो कराची में ट्रॉलर आते हैं जाते हैं, शहर जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है, इस पर एक टैक्स आयद है। 1000 अरब रुपए वो टैक्स है जो कराची का राइट था। आपने सिर्फ 200 अरब रुपए पिछले 15 साल में दिए हैं। अच्छा। और इसी तरह ऑक्ट्राई जिला टैक्स जो 1999 में खत्म कर दिया गया, GST जो 12.5% था बढ़ाकर 15% कर दिया गया, और ये 2.5% जो बढ़ाया गया, इससे बराह रास्त कराची को OZT मिलता था, जो ग्रांट इन लीव कहलाता था, जो आज OZT की शक्ल में मिल रहा है टाउन्स को। ये वफाक देता है, ये सूबा नहीं देता। वफाक से सूबे को आता है और उसके बाद कराची के इन टाउन्स को मिलता है ये रकम। ये रकम 1000 अरब बनती है। इस तरह 3,360 अरब रुपए वो हैं जो गुज़श्ता सालों में कराची का राइट था, आपने नहीं दिया। सिर्फ इस साल अगर आप कराची को उसका जायज हक इन चारों चीजों में दे दें, यानी फेडरल डेवलपमेंट, इसी तरह सूबाई डेवलपमेंट के जो पैसे हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और ऑक्ट्राइज जिला टैक्स, तो ये 880 अरब रुपए बनते हैं। ठीक है मुनव्वर जफर साहब, अब आप मेरा आर्ग्यूमेंट सुने। वो ये कह रहे हैं कि जो पैसा दे रहे हैं जब वो नहीं लग रहा तो जो देंगे उसकी कौन सी जमानत है कि लग जाएगा। आपने खुद मुझे बता दिया कि आपको अरबों रुपए की सर जाहिर है चाहे एसएसजीसी दे रहा है या कोई भी दे रहा है, पैसा तो आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि पैसा नहीं आ रहा। और फिर आपको सूबाई वजीर बल्दियात की जानिब से यानी सिंध सरकार पैसा दे रही है करोड़ों रुपए का, जिसमें आपकी करोड़ों रुपए की बचत भी है। नहीं, आप ये बताइए कि सिंध सरकार क्या दे रही? सिंध सरकार ने तरक्याती फंड में एक पैसा नहीं दिया है, एक पैसा नहीं दिया है। फंड क्या होता है सर? तरक्याती फंड ये होता है कि जिसके जरिए रोडें बने। तरक्याती फंड वो होता है कि जिसके जरिए गलियां डेवलप हो। तरक्याती फंड वो होता है कि जिसके जरिए सिस्टम का, इस निजाम का हिस्सा क्यों बने? छोड़े इसको। तरक्याती फंड वो होता है कि जिसके जरिए शहर को पीने का पानी मिले, और यही वो राइट है जिसके लिए। अच्छा, मैं अहमद रिजवान, आई थिंक अहमद रिजवान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कहां से बात कर रहे हैं सर? वालेकुम सलाम। मैं बात डिफेंस से कर रहा हूँ मैं। जी सर। और मेरे को मॉडल कॉलोनी के सिलसिले में ये मनम जफर साहब से बात करनी है। जी सर फरमाइए, सुन रहे हैं मनम साहब। अच्छा मनम साहब, ये लियाकत अली खान रोड मॉडल कॉलोनी का काफी अरसे से वो रुका हुआ है। अगर आपने अहमद, अगर आपने टीवी को वॉल्यूम खोला हुआ है तो प्लीज उसको बंद करके हमसे सिर्फ बात कीजिए, क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्शन आ रही है। सर टीवी का तो वॉल्यूम बिल्कुल। जी सर फरमाइए। लियाकत अली खान मॉडल कॉलोनी के अंदर बिल्कुल तबाह बर्बाद हुआ है पिछले 6 महीने से, और वहां पर अभी बारिश के पानी की वजह से भी बेशुमार एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं। तो प्लीज वो एरिया कौन है आपके इलाके का चेयरमैन कौन है? अहमद जमात इस्लामी के, ये नाम मुझे याद नहीं, जमात इस्लामी के ही है वो। अच्छा, 6 महीने से काम नहीं हुआ? महीने से काम नहीं हुआ। अच्छा देखिए, मनम जफर साहब भी वहाँ विजिट किया था और उनको पता है इसके बारे में। ओके अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद साहब का सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, ये लियाकत अली खान रोड जो है वो ये पिछले 6 महीने से इस पे काम चल रहा है, और वजह यह है कि यहाँ कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। अच्छा, अब जब रोड बन रही है, माजी में रोडें बनती रही हैं, और 6-6 महीने बाद जिस तरह जहांगीर रोड का हम हाल देख रहे हैं कि 4 मरतबा बनके टूट चुकी है। आपकी लियाकताबाद वाली जिसको इनॉग्रेट किया था वो एक बारिश में बह गई। खैर अब भी आप बात कर लें, फिर मैं आगे। इसी तरह देखें ना आप, जो जहांगीर रोड का जिस तरह हाल हुआ है, हमारी कोशिश ये है कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर बन जाए। जब ड्रेनेज सिस्टम, इसी तरह दीगर जो लाइनें हैं, एसएसजीसी की लाइन नीचे पड़ी हुई है, केबल्स हैं के इलेक्ट्रिक के, यानी 10 किस्म की लाइनें हैं जो सड़क पे गुजर रही हैं। हमारी कोशिश ये है कि ड्रेनेज सिस्टम बन जाए, जिसके नतीजे के अंदर बार बार ये सड़क तबाह होती है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद ये है कि अगले 4 से 5 महीने के अंदर ये सड़क बन जाएगी। मॉडल कॉलोनी के लिए मैंने भी देखा, मलीर मॉडल कॉलोनी का ये सारा जो मार्केट है, इकबाल मार्केट और ये सारा एरिया, सर वहाँ लोग बेचारे नमाज के लिए नहीं जा पा रहे। इतना गंदगी, इतनी गलाजत है। देखिए वजह यही है ना, आपको लोगों ने क्यों इलेक्ट किया था, क्यों वोट दिया था? वजह यही है कि जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन है जी, वो अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसको वजीरे सूबाई हुकूमत के मातहत है, कचरा उठाना उनकी जिम्मेदारी, इस सब के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास इख्तियार है, इख्तियार से बढ़कर काम कर रहे हैं। और ना सिर्फ काम कर रहे हैं, बल्कि जो कराची का राइट है, उस राइट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो कर सकते हैं कर रहे हैं। इसी तरह आप देखें ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जमात इस्लामी कोर्ट में गई ना, पार्कों पे कब्जे हो रहे थे। पार्कों कर रहा था कब्जे, अब भी कब्जे होते हैं? जी, पीपल्स पार्टी वजीर ये मुर्सा वहाब साहब, बताइए जरा, क्लिफ्टन के अंदर उमर शरीफ पार्क पर 4 एकड़ के पार्क में से 3 एकड़ का जो पार्क था उस पर कब्जा कर लिया गया। और जी जनाब ये कब्जे जारी हैं। और इस कब्जों के नतीजे के अंदर क्या हो रहा है? क्लिफ्टन के पार्कों पे कब्जे, शहर के दीगर पार्कों पे कब्जे। जमात इस्लामी गई कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर वहां जो है वो स्पोर्ट्स की कुछ एक्टिविटीज करके लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज की जा रही हैं, और इसके नतीजे के अंदर इलाके के लोग परेशान हैं। यानी उमर शरीफ पार्क, आप देखें ना, नाम ही देखिए, उमर शरीफ पार्क के अंदर वो तो लेजेंडरी आर्टिस्ट के नाम पर है। 4 एकड़ का पार्क, उसमें से 3 एकड़ पे आपने कब्जा कर लिया। 3 एकड़ पे? जी 3 एकड़ पे कब्जा करके आपने वहां कोर्ट बना दिया, वहां जो टेनिस होगा, फलाना होगा, लोगों से पैसे लिए जाएंगे। हम अदालत के अंदर गए, अभी 2 सितंबर को अदालत ने यह फैसला दिया है कि पार्कों की जमीन को खेलों के मैदान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और खेल के मैदान को पार्क के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी तरह देखें ना, अब ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, ये तो सूबाई हुकूमत के मातहत आता है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहते हैं कि जी 400 गज से ऊपर जो भी घर है उसको कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी आप गली गली कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपका घर है, आपके घर के बराबर में किसी ने जो है वो जिम्नेजियम बना लिया, अब आप क्या करेंगे? मैं अभी आपको इसका जवाब, अभी आप सुनिएगा इसका काउंटर मुझसे। औरंगी टाउन से हमारे साथ कॉलर है, आपकी इजाजत से। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली। आई एम रियली सॉरी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी।
ये आप मुझे ये बताएं कि क्योंकि मैं दर्द ये है, मैं सब बाकी शहर का भी पूछ रहा हूँ, ये जिन्ना टाउन में आपके चेयरमैन है? जी बिल्कुल। क्या नाम है उनका? रिजवान समी साहब। रिजवान समी साहब, हम अभी मैं चाहती हूँ कि अगर आप उनको कॉल ही कर लें, उनसे पूछें कि वो वहाँ का गटर का मसला क्यों नहीं हल होके देता, क्यों नहीं वहाँ का सीवरेज का सिस्टम सीधा होता। एक गली से नाला शुरू होता है, एक कोने पे खत्म होता है, बीच में इंक्रोचमेंट की इंतहा है, ठेले वाले, पथारे वाले, बन कबाब, सारा कुछ बिक रहा है। आपके चेयरमैन इतने बेबस हैं, लोग आपको वोट इसलिए देते हैं कि आप अपनी बेबसी का शिकवा करें। वनम साहब, नहीं देखिए, बेबसी की बात नहीं है ना। हम अगर आज बल्दियाती इंतखाबात हो गए जो 2 साल तक नहीं हुए थे, 2022 तक, सर अब तो ये हो गया ना सर जी। नाउ यू पीपल आर ऑन द सीट। देखिए बात ये है कि वाटर एंड सीवरेज का मामला है ना, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन। मुझे ये बताइए, जिन्ना टाउन में गटर का मसला क्यों नहीं हल करके दे रहे आपके चेयरमैन? मसला हल होगा ग्रेजुअली। 6 यूसियां तो ऐसी हैं कि जहां आप अभी उनको कॉल करें मेरे सामने शो पे। 6 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं कि जहां इस वक्त एसएसजीसी का काम चल रहा है। वहां कोई एसएसजीसी का काम नहीं। ऐसे 6 यूनियन काउंसिल में, यूनियन काउंसिल 1 से लेकर यूनियन काउंसिल 6 तक एसएसजीसी का काम चल रहा है। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी जो आप बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें आपने, ठीक है, जो आपने अपने इंतजामी मामलात बताए, मैं आप कह रहे हैं तो मैं मान रही हूं, आपने बिल्कुल किया होगा। लेकिन हकीकत हाल ये भी है कि आपने भी जहां पे डेवलपमेंट की है, चाहे वो लियाकताबाद की वो सड़क हो जो बह के पता नहीं किधर निकल गई है, मॉडल कॉलोनी का आपने सुन लिया है, जिन्ना टाउन की मैं खुद इफेक्टिव हूं, पूरा शहर, 9 टाउन जो आपके जेर इंतजाम है, वहां भी कुछ हो नहीं पा रहा है। नहीं देखिए, हमने आपको बताया कि 9 टाउन्स के अंदर हमने पिछले 2 साल में जो हमारी प्रायोरिटीज थी उसके हिसाब से हमने किया है काम। इसी तरह जो आने वाले साल में इंशाल्लाह हम जो है वो रोड डेवलपमेंट का काम के हवाले से हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्रायोरिटी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो अब नहीं लगेगा, ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन मुझे हैरानगी है कि शहर में पार्क्स बना रहे हैं आप, खेलों के ग्राउंड। ओ भाई, इस शहर को पानी की जरूरत है, शहर को सड़कों की जरूरत है, दरख्त भी लगा लें, मना नहीं कर रहे, लेकिन भाई कोई जिंदा रहेंगे तो ऑक्सीजन लेंगे ना दरख्तों से। आपने जिंदगी के सारे चीजें छीन ली और कॉस्मेटिक्स पर आप लोग काम कर रहे हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। मुनम ज़फ़र साहब आज हमारे मेहमान हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची हैं आप, और कराची के मामलात पर सियासत भी करते हैं और ज़ाहिर है हम उनसे सवालात भी कर रहे हैं। मुनम ज़फ़र साहब, आप इल्ज़ामात जो लगा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, चाहे वो करप्शन के मामलात हों, फिर आपने मेयर को ही कब्ज़ा कह दिया, मुझे तो नहीं पता उमर शरीफ पार्क का कि वो कब्ज़ा कैसे था, क्या हो रहा था। लेकिन सिंपल सवाल ये है मुनम ज़फ़र साहब, ये सिस्टम जिसका आप खुद हिस्सा हैं, क्या ये आपके वोटर, आपके सपोर्टर को सर्व कर पा रहा है? देखिए, ज़रूरत तो इस वक्त शहर की ये है कि शहर के अंदर बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम हो, जिसको आइनी प्रोटेक्शन हासिल हो, और जिसमें न सिर्फ बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम हो बल्कि उसमें सारे महकमे, जिस तरह 2001 से लेकर 2010 तक का निज़ाम था, जिसमें वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, 2001 से लेकर 2010 तक का निज़ाम था, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल, नेमतुल्लाह खान साहब 2001 से लेकर 2005 तक नाज़िम शहर रहे, और जो डिलीवर उन्होंने किया इस निज़ाम के तहत वो अनबिलीवेबल। इस शहर के अंदर K3 मंसूबा मिला इस शहर को, और 2003 के बाद से आज 22 साल हो गए हैं। ये सारे लोग, क्या पीपल्स पार्टी, क्या MQM, क्या मुस्लिम लीग नून, क्या PTI, सब मिलकर शहर को 22 साल में एक कतरा पानी नहीं दे सके इस शहर को। ये वो हब केनाल बनाई तो है उन्होंने, वो हब केनाल बह गई, जैसे आपके लियाकताबाद की सड़क बह गई। 13 आज पूरा 1 महीना हो गया है। बिलावल भुट्टो साहब ने इफ्तिताह किया था, जरा बताएं, 12 अरब 80 करोड़ नहीं बही है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, जाकर देखें कुछ नहीं बहा है। ये तो ज़बान खल कह रही है कि 12 अरब 80 खल की बात नहीं है ना, वो कह रहे हैं इतना सा टुकड़ा है वो टूट गया, उसको सही कर देंगे, क्या शोर मचा रहे हैं? बताइए कि कागज की थी, क्या कागज की नहर थी, क्या थी वो भाई, को चेक में कोई मसला? इसी तरह आप देखिए, करीमाबाद अंडरपास बन के नहीं दे रहा इस शहर का। 1.35 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट आज 3.8 मुनम ज़फ़र साहब पहुंच गया है। इल्जामात लगाना, नहीं, इल्जाम रियलिटी। मेरी बात तो सुन लेना सर जी। K4 आप कह रहे नहीं बन के दे रहा, ठीक हो गया। सफेद हाथी आपने वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को करार दे दिया।
मेयर से आप मुतमईन नहीं है, सिस्टम में मौजूद होकर भी आप सिस्टम के लिए, लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, तो छोड़ें ये कुर्सी, जाएं कोई और काम करने। सर देखिए इंशाल्लाह ताला इस आप पूरे मुल्क में सियासत नहीं करती जमात इस्लामी, सिर्फ यहाँ पर कराची में सियासत होती है, क्यों लोग ये पूछते हैं? देखिए पूरा मुल्क अच्छा चल रहा है। शहर कराची की मैं बात करूं, शहर कराची में अपने डेमोक्रेटिक राइट के लिए, अपने जमहूरी हक के लिए, शहर कराची के लोगों के हक के लिए इंशाल्लाह ताला सड़कों पर भी फाइट करेंगे, इसी तरह अदालतों के अंदर भी फाइट करेंगे। और ये जमात इस्लामी है जिसने अदालतों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फाइट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम इख्तियार का रोना नहीं रोएंगे। जिस तरह MQM का कि वसीम अख्तर साहब फाइल फेंक कर आंसू बहा के जा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया किस तरह हमने। आप किसी भी मेयर से मुतमईन नहीं? मदम साहब, मैं मुझे एक खातून की कॉल है, मैं जरा वो लेना चाह रही हूँ। निदा साहिबा हैं औरंगी टाउन से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी। यहाँ पे हर चीज की इतनी प्रॉब्लम है, 11 नंबर गली है, कोने पे नाला है। निदा कहाँ से, कहाँ इलाका बताओ, औरंगी का कौन से यूसी है? गुलशन जिया 11:30 कच्चे का आबादी है यहाँ पे। अच्छा, और यूसी चेयरमैन वगैरह कौन है वहाँ पे? गुलशन जिया जी वगैरह नहीं है, कोई दरखास्त जमा की जाती है तो कोई नहीं सुनने वाला। यहाँ पे सब बोला जाता है कि आपका काम हो जाएगा, तो बोलते कि नहीं है। यहाँ माय डियर, आपने वोट किस पार्टी को दिया था? वैसे ही पूछ रही हूँ, पूछना नहीं चाहिए, फिर भी किसको दिया था? जमाते इस्लामी को ही दिया था। तो काम कर रहे हैं जमाते इस्लामी वाले वहाँ पे? कोई काम नहीं करते, वो बोलते पीपल्स पार्टी को बोलो, जमाते इस्लामी वाले बोलते उनको बोलो। पिंग पोंग की बॉल जैसे मुझे बनाया हुआ है। जिना टाउन चेनेसर में आता है, चेनेसर जिना में आता है। लगाएं जरा जिना टाउन के चेयरमैन को। ये सर मैं नहीं कह रही, ये कॉल ना मैंने करवाई है, मैं इनको जानती नहीं हूँ बीबी को। देखिए औरंगी टाउन जिस तरह शहर कराची की मेयरशिप पे कब्जा किया गया ना, इसी तरह कराची के 4 टाउन ऐसे थे कि जिन पर कब्जा किया गया। अब तो जो इन लोगों ने लाकर मुसल्लत किया है वो भी परेशान है इस वक्त कि शहर की जो सूरत हाल है इस वक्त। लेकिन देखें हम ये बात, मुनम साहब, जिस इलाकों में से ये फोन कॉल्स आ रही हैं, मॉडल कॉलोनी और औरंगी ले लें, इन इलाकों में सियासत प्यासत कुछ नहीं चलती है। यहाँ आप इनको साफ सड़क दे दें, या आपके साथ जमात इस्लामी का नारा लगाएंगे, पीपल्स पार्टी वाले करके देंगे, वो जिया भुट्टो का नारा लगा देंगे, ठीक हो गया। लेकिन आप लोग नहीं कर रहे। सिंपल मैं आपको बता रही हूँ, मैं बिल्कुल ये बात कर रही हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं ना आपकी सियासत से ना पीपल्स पार्टी की सियासत से। देखिए आज भी हम ये बात कर रहे हैं, मैं इस वक्त आपके शो के तवज्जुह से बात कहूँ कि देखें जमात इस्लामी जो हमारे पास जितने वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, जो इख्तियार है, जो है नहीं, और जो वसाइल हैं, जो इख्तियार हैं, इंशाल्लाह ताला इन वसाइल में इससे बढ़कर काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया किस तरह हम जो सीवरेज कॉर्पोरेशन आता है जिसकी आप ये लेकर आए हैं सारी दस्तावेज। आप देखें OZT के हवाले से मुर्तज़ा वहाब साहब बड़ा शोर कर रहे हैं, 9 टाउन में इतना मिला, वो जरा बताएं 13 टाउन में कितना मिला। और 9 टाउन में जो मिले हैं 90 करोड़ रुपए पर मंथ मिलते हैं 9 टाउन्स को, उनमें से 70 करोड़ रुपए ये तो देता भी वफाक है, 70 करोड़ रुपए तो तनख्वाहों में जाते हैं 78%। और उसके अलावा आप देखिए पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिकल डिस्बर्समेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये सारी चीजें। और ये तो इलेक्शन भी नहीं कराते, ये जमहूरियत लाते हैं। ये पार्टियां तो वरासत और वसीयत पे चल रही हैं। ये तो अगर शहर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात भी हुए हैं तो जमात इस्लामी के एफर्ट्स के नतीजे में हो गए हैं, वरना ये बल्दियाती इंतखाबात भी कराने के लिए तैयार नहीं थे। आप बल्दियाती इंतखाबात भी कराने के लिए तैयार नहीं थे। तो हम आप समझ रहे थे कि मेयर आपका आएगा, आपका मेयर नहीं आ सका ना, इसलिए आपने फाइट की ना। आज तो वो भी परेशान है कि जिन्होंने मुर्तज़ा वहाब साहब को मेयर बनाया है, जफर साहब वो भी परेशान है। और इंशाल्लाह ताला शहर कराची के हक के लिए फाइट करेंगे, इसका हक लेकर रहेंगे। फाइट किससे करेंगे? फाइट कर रहे हैं अदालतों में, सड़कों पे, हर जगह बात कर रहे हैं हम लोग। और नतीजा इंशाल्लाह आएगा। आप देखें, अभी अब्बासी शहीद के हवाले से हमने बात की, मैंने खुद कहा कि मैं अब्बासी शहीद पहुंचूंगा। ये जो हमारे पीजीज हैं, इसी तरह हाउस ऑफिसर्स हैं, इनके लिए हम खड़े होंगे। वो खुद अपने राइट के लिए खड़े हुए हैं। आप देखिए 3.5 महीने की तनख्वाह रिलीज कर दी, आपको नहीं लगता जो तनख्वाह देने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे कहने दीजिए, क्या आपको नहीं लगता कि कराची की इस सिंहासन पर बैठकर आप लोगों की सियासत तो चमक रही है, लेकिन ये शहर बर्बाद हो रहा है और आप सब जिम्मेदार हैं, सारी पार्टी जिम्मेदार है, MQM जिम्मेदार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, जमात इस्लामी जिम्मेदार है। देखिए जमात इस्लामी 2001 से 5 तक रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने शहर को डिलीवर किया और ये हमारा माजी है। और फेडरल से आपको फंड मिल रहे थे? नहीं, फेडरल से फंड मिल रहे थे, नहीं मिल रहे थे? आप सुनिए, मिल रहे थे, नहीं मिल रहे थे? तामीर कराची प्रोग्राम के तहत जनरल मुशर्रफ आपको फंड दे रहे थे या नहीं दे रहे थे? के तहत कराची के जितने स्टेक होल्डर, कराची प्रोग्राम चल रहा है, तामीर कराची प्रोग्राम के तहत जितने स्टेक होल्डर थे, चाहे सूबाई हो चाहे वफाकी हो, सब ने एतमाद किया। और अल्हम्दुलिल्लाह 29 अरब रुपए का तामीर कराची प्रोग्राम था, जिसमें सूबे ने भी शेयर डाला, जिसने वफाक ने भी शेयर डाला, जिसमें उस वक्त की गवर्नमेंट ने भी डाला। शेयर लेके अलग हो गए। इसलिए हो गया कि चोरों की अंजुमन जो है मौजूद इस वक्त,
और आप भी उसका हिस्सा है चोरों में। ये 20 साल से आप भी तो हैं उस अंजुमन का हिस्सा। 20 करोड़ रुपया आपके इस फंड में से 90 करोड़ में से 20 करोड़ बचता है आपको। जो 20 करोड़ रुपए है वो जाता है फाइनेंशियल असिस्टेंस में, मेडिकल डिसबर्समेंट में, लीव इनकैशमेंट के अंदर, ग्रुप इंश्योरेंस में, ये जाता है पेंशन के अंदर। उसके बाद बचता नहीं है। सिर्फ गुलशन टाउन की बात करूं, ओन रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं उसके जरिए 7 करोड़ 39 लाख रुपए पिछले 2 साल में गुलशन इकबाल ने दिए हैं। ओजेटी कम मिली है गुलशन इकबाल को, और जो तनख्वाहें देने के लिए पैसे मौजूद नहीं थे। ये सूरत हाल है। ऐसे ही चलेगा? नहीं, इंशाल्लाह ताला इसके लिए फाइट करेंगे। और इनको, पीपल्स पार्टी को, और जितने वो लोग हैं कि जिन्होंने कराची को बर्बाद किया है, कराची को बर्बाद करने में इन अदर वे आपको मेयर कराची की कोई बात अच्छी नहीं लगती, कोई काम अच्छा नहीं लगता? देखिए, अगर मेयर कराची ये बता दें कि उन्होंने कराची के लिए एक अच्छा काम किया है, कुछ भी नहीं अच्छा किया, एक काम अच्छा किया है कराची के लिए बता दें। आप मुझे बताइए ना कराची के, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलिए एक काम बता दें, वो मैं वैसे ऐसे पूछ रहा हूं, आपको वाकई नहीं नजर आया कोई एक काम किया है, हम उसकी तहसीन करेंगे। जमात इस्लामी का दिल इतना बड़ा है, ज़र्फ है हमारा, हम इंशाल्लाह उसकी तहसीन करेंगे। लेकिन जब शहर का कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल होने का नाम नहीं लेता। भुट्टो आपको बनाकर दिए, अब किनाल बनाकर दिए है, शहर के अंदर पेवनकारी हो रही है, ब्यूटिफिकेशन हो रही है शारा फैसल पर, आपको कुछ नजर नहीं आता। आप देखिए कि शारा भुट्टो, बारिश में क्या सूरत हाल हुई इसकी। बारिश के अंदर उसका, अगर आप नदी के ऊपर बनाएंगे, जहां पुल बनाना था वहां आपने, चले वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, वो ऑपरेशनल नहीं था, लेकिन वो बह गया बारिश के अंदर, उसके ऊपर सड़क आपने डाल दी थी। इसी तरह हब डैम आप देखिए, रेड लाइन की जो सूरत हाल है, पूरा शहर की जिंदगी जो है वो आपने उस रेड लाइन के हवाले कर दी है। मुनम जफर साहब, वक्त खत्म हो गया, लेकिन आपकी आमद का बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर हमारे सवालात के जवाब दिए। कोई बात आपको बुरी लगी हो तो हम उसके लिए माजरत खां हैं, लेकिन हकीकत हाल ये है कि शहर में कुछ भी, मैंने कल भी शायद यही बात की थी, शहर में कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन क्यों कुछ अच्छा नहीं है, इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए सियासी जमातों से हम ऐसे ही सवालात करने की जिसारत करते रहेंगे। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।